प्रणाम सर। मेरा नाम सौरभ है। 3-4 साल से देखा जा रहा है अलग अलग कारणों से शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। जैसे इलाहाबाद को बदल के प्रयागराज कर दिया गया, गुड़गांव को बदल के गुरुग्राम कर दिया गया। और 2020 में एक पिटिशन फाइल हुई थी कि इंडिया को बदल के भारत नाम कर देना चाहिए। तो अगर वैदांतिक सिद्धांत से देखें तो इसका कोई महत्व है? कृपया प्रकाश डालें। देखिए, नाम का महत्व तो होता ही है, इससे कैसे इनकार कर सकते हैं। कि नीयत साफ होनी चाहिए। इंडिया को भारत कहा जाए, ये बात ठीक है और ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए, मैं समर्थन में हूँ। पर आप इंडिया को कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? भारत शब्द से आपका आशय क्या है? जब मैं कहता हूं भारत तो उसका एक मतलब होता है, जब आप कहते हैं भारत तो उसका क्या मतलब है? थोड़ा स्पष्ट तो कर दीजिए। ये मैं उनसे कह रहा हूं जो भारत की बहुत बात करते हैं। भारत ऊंचा शब्द है, पूजनीय नाम है, लेकिन आप क्या अर्थ निकाल रहे हैं भारत से? भारत को लेकर के आपका विजन क्या है जो आप कहते हो भारत हो जाएगा देश? तो कैसा देश होगा? किसका भारत होगा? वो किन मूल्यों पर चल रहा होगा? उसमें किसके लिए जगह होगी? उसका संविधान कैसा होगा? बताइए तो थोड़ा। क्योंकि नाम सिर्फ नाम नहीं होता ना, और नाम अगर सिर्फ नाम होता तो इंडिया ही चलने देते। व्हाट्स इन अ नेम? पर आप भी भली भांति जानते हो कि नाम सिर्फ नाम नहीं होता, नाम के पीछे सिद्धांत होते हैं, मूल्य होते हैं। आप जब कह रहे हो भारत, तो उस भारत के कौन से मूल्य होंगे? और मैं समर्थन में हूं, भारत होना चाहिए, पर उच्चतर मूल्यों का भारत होना चाहिए ना। जो मानवता ने ऊंचाइयां देखी हैं, रोशनी देखी है, उस रोशनी का भारत होना चाहिए ना। कहीं भारत से आपका आशय कुछ और तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इंडिया को भारत बना करके उसे और पिछड़ेपन में धकेल देना चाहते हो? भाई, मेरे कुछ संशय हैं, उन्हें व्यक्त करना जरूरी है। जब मैं कहता हूं इंडिया भारत बने, तो वो एक उन्नति की, तरक्की, ऊर्ध्वगमन की बात है। मैं कहता हूं इंडिया एक स्तर की चीज है, भारत उससे ऊंची चीज होगा। पर आप जब कहते हो कि इंडिया भारत बने, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भारत इंडिया से भी नीचे के तल का हो, जिसमें तमाम तरह के पिछड़ेपन को ही आधार बनाया गया हो, यह कह करके कि यही सब चीजें तो हमारी नेटिव हैं, यही सब चीजें तो हमारी संस्कृति में हैं। आपकी संस्कृति भूलिएगा नहीं, बहुत सारे विषाक्त तत्वों और सिद्धांतों को अपने केंद्र में रखकर चलती रही है, भूलिएगा नहीं। और कौन सी चीजें हैं जो आपकी संस्कृति के केंद्र में? उनमें सबसे पहला नाम तो मैं लूंगा विषाक्त जाति प्रथा का। आपका भारत किस संस्कृति का प्रतिनिधि बनने जा रहा है? बताइए ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कह रहे हैं कि मेरा भारत उन सब चीजों को आगे लेकर आएगा जो पुरानी है? जो चीजें पुरानी हैं उसमें से ज्यादातर बहुत गड़बड़ है। क्या स्थान होगा आपके भारत में स्त्रियों के लिए? एक सम्माननीय देवी जो घर की चार दीवारी में रहती है, पति की सेवा और बच्चों का पोषण करती है, सास के पांव दबाती है, ससुर की चंपी करती है। थोड़ा स्पष्टता दीजिए। जब आप इंडिया को भारत बनाओगे तो उस भारत में महिलाओं के लिए क्या विजन है आपका? दलितों के लिए क्या विजन है आपका?
पशुओं के लिए, पर्यावरण के लिए क्या विजन है आपका, मुझे बताइए पहले। मैं भी चाहता हूं हम भारत कहलाएं, क्योंकि इंडिया तो आयातित नाम है, कुछ रखा नहीं उस नाम में, वो नाम हटना चाहिए इंडिया। पर भारत माने क्या, पहले इस पर खुली चर्चा हो, बहस हो, स्पष्टता हो, फिर हम कहेंगे हां भारत। देखिए, हमारे संविधान निर्माता कोई हमसे कम देशभक्त नहीं थे। आपकी देशभक्ति तो बस जबानी होती है, कह दिया, नारे लगा दिए। संविधान निर्माता राजनीतिक, मानसिक, हर तरह की आज़ादी के लिए लड़े थे, और उन्होंने एक बहुत सुंदर, ऊंचा, उदार संविधान बनाकर दिया है हमको। कोई वजह थी कि उन्होंने इंडिया दैट इज भारत लिखा, सिर्फ भारत ही नहीं लिखा। वो कहीं पे कोई अड़चन देख रहे थे, इसलिए उन्होंने लिखा इंडिया दैट इज भारत। जरूरी नहीं क्या कि पहले हम समझें कि क्या वजह है, या हम ये कह देंगे कि वो सब देशद्रोही थे इसलिए उन्होंने इंडिया लिख दिया। वो सब के सब देशद्रोही थे इसलिए उन्होंने इंडिया लिख दिया। हम देश प्रेमी हैं तो हम कह रहे हैं हम भारत लिखेंगे। नहीं साहब, उनके पास कोई वजह थी, वो वजह समझनी पड़ेगी ना। ये वजह ये थी कि भारत शब्द ऊंचा होते हुए भी दुर्भाग्य से गलत हाथों में पड़ गया है, और आज भी यही हो रहा है। जो लोग भारत की ज्यादा बात करते हैं वो बड़े गड़बड़ लोग हैं। वो भारत के नाम पे तमाम तरह का पिछड़ापन आगे ले देना चाहते हैं। अधिकांश ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं, सब नहीं। तो जो अपवाद हो वो बुरा ना माने। इंडिया तो चलो अंग्रेजों से शब्द आ गया या अन्य बाहरी लोगों से आ गया, नेटिव शब्द नहीं है। भारत आप कहोगे साहब हम भरतवंशी हैं, अर्जुन को भी भारत कहकर संबोधित करते हैं कृष्ण, तो वहां से भारत शब्द आ रहा है। तो फिर उस भारत में जो बाकी सब हैं जो अपने आप को भरतवंशी मानने में कोई गौरव नहीं महसूस करते, उनके लिए क्या स्थान है? या उनको सबको भगा देना है, अरब सागर में डुबो के मार देना है? उनके लिए भी बता दीजिए ना क्या जगह है। जनजातीय लोगों के लिए क्या जगह है, मुसलमानों ईसाइयों के लिए क्या जगह है, नास्तिकों के लिए क्या जगह है? अगर सही जगह है सबके लिए तो मैं तो कह ही रहा हूं, मैं समर्थन में हूं। खुले विचार के लिए क्या जगह है? या भारत एक ऐसा देश होगा जिसमें किसी एक विशिष्ट संस्कृति का आधिपत्य चलेगा? बता दीजिए। और जो लोग न मानते हो उस संस्कृति को, जो अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य तरह का जीवन जीना चाहते हो, उनको कितनी आजादी रहेगी उस भारत में? ये बता दीजिए। प्रश्न वाजिब है या नहीं है? भारत शब्द से आशय अगर आध्यात्मिक है तो मैं भी साथ हूं। जन आंदोलन करते हैं और तत्काल प्रभाव से कहते हैं भारत, हटाओ इंडिया। लेकिन भारत शब्द से आशय अगर सांस्कृतिक है तो बात खतरनाक है, क्योंकि हमारी संस्कृति आध्यात्मिक नहीं है। हमारी संस्कृति में बहुत सारे दूषित, विजातीय, विषाक्त तत्व हैं। इंडिया भारत बने
पर उस भारत को सांस्कृतिक नहीं, आध्यात्मिक होना चाहिए। वो किस्से, कहानियों, स्मृतियों का भारत नहीं हो सकता। भारत निसंदेह बने इंडिया, लेकिन उस भारत को उपनिषदों और गीता का भारत होना चाहिए। विवेक, विचार, जिज्ञासा, संवाद, बहस, शास्त्रार्थ, ये हों भारत के लक्षण और सूचक। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, संकीर्णता, हिंसात्मकता, असहिष्णुता, अनुदारता, इनका नाम नहीं बनना चाहिए भारत। पिछड़ापन, अज्ञान, ये भारत शब्द के पर्याय नहीं बनने चाहिए। भारत बहुत ऊंचा शब्द है। जितना ऊंचा नाम है भारत, उतने ही ऊंचे वो मूल्य हों जो भारत नाम के साथ चलें, तब तो ठीक है, अन्यथा नहीं। आ रही है समझ में बात कुछ?